सो हाय फ्रेंड्स, आज हम फायर इंश्योरेंस क्लेम का और एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि सिर्फ 1 साल के डेटा पर ही बेस्ड है, जिसमें हमें सिर्फ मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाना है. बट क्वेश्चंस ऑफ सच टाइप आर इम्पोर्टेंट बिकॉज इट मे कम इन एग्जाम फॉर 8 मार्क्स. ओके, और इसका भी क्वेश्चन प्लस मेरे हैंड रिटन नोट्स जो आंसर रहेंगे, मैं उसे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में डालने की कोशिश करूँगा. तो आइए फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. हम प्रेजेंटेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि अभी हमारा फोकस जो है वो अकाउंटिंग सीखने और समझने पे रहेगा और प्रेजेंटेशन पे थोड़ा कम रहेगा. बट इन एग्जाम्स यू नीड टू प्रेजेंट इट वेरी वेल, सो हम उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम के पहले. ठीक है, ओके. सो हियर वी आर. ओके, illustration number 12, पेज नंबर 29. चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसको एक फोटो बना लेते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन बेटर. ओके, अ फायर occurred in the godown of मनमोहन सिंह कंपनी on 15th of September. तो हमारे गोडाउन में आग लगी है 15th September 2019 को. whose stock was destroyed and salvage value was 11,200. तो salvage value 11,200. Okay, on 31st of March 2019. 31st of March 2019, that means यहाँ का स्टॉक, दैट मीन्स हमारा ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, दैट इज 83,000. परचेजेस फ्रॉम 1st of April टिल 15th of September, यानी यहाँ से 31st of March या 1st of April से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 6.5 months. तो स्टॉक आ गया. परचेजेस है हमारे 1.24 लाख, सेल्स 1.66 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट यानी एवरेज प्रॉफिट इज 25% ऑन सेल्स. एक बार निकाल ही लेते हैं. 166 इंटू 25% comes to 41.5, यानी 41,500. वेजेस 10,000. goods distributed freely for advertisement. ठीक है, एडवर्टाइजमेंट इसमें लिखा है 8K और ये है सेलिंग प्राइस. तो इसका हमको एक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा जो कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब मैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा तब आई विल एक्सप्लेन यू बेटर. ओके, देन लॉस ऑफ गुड्स, और ये हमें कॉस्ट पे दिया गया है 2K. ड्रॉइंग्स 3K. goods sent on approval of so this is goods sent on approval. और ये दिया हुआ है सेलिंग प्राइस पे 4K. अब हमें ध्यान देना है कि हमारे पास दो चीजें हैं वो सेलिंग प्राइस पे है. ठीक है, अब हम फाइनली क्वेश्चन, ये तो हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हो गया. अब हम फाइनली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो इसमें हमें पूछा गया है ऑफ कोर्स क्लेम अमाउंट निकालना.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल in the books of Manmohan Singh and company, memorandum trading account for the period 1/4/2019 to 15th of September 2019, debit credit particulars amount to buy comma full stop comma. ओके तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 83K unit, 10, 100,000, 10,000. Then purchases 1,24,000. Sales 1,66,000. अगेन एक बार फिर से इसका लॉजिक रिपीट कर देता हूँ कि ये जो हम अकाउंटिंग या हम जो ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, हमारी हर एक एंट्री का जो रूट है दैट इज द जर्नल एंट्री. तो इस केस में अगर हम सेल्स का एग्जांपल ले तो सेल्स का जो एंट्री होगा दैट वुड बी नॉर्मली पार्टी अकाउंट डेबिट या कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. तो जब हमारा सेल्स अकाउंट बनेगा और यहाँ पे पार्टी अकाउंट रहेगा और यहाँ पे जो भी अमाउंट आएगी, जब हम फाइनली सब बैलेंस क्लोज करेंगे तो दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट और ये रहेगा हमारा बैलेंसिंग फिगर. तो इसीलिए ये एंट्री हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ रही है. ठीक है जी. तो ये हो गया सेल्स. अब सेल्स के बाद हमें दिया हुआ है कि भैया ग्रॉस प्रॉफिट भी रहेगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट लिख लेते हैं. हाँ, आपको क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको इस तरीके से एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा. ठीक है. तो ये आ जाएगा 41,500. तो मैंने ये रिकॉर्ड कर दिया, ये रिकॉर्ड कर लिया, ये रिकॉर्ड कर लिया, ये रिकॉर्ड कर लिया. बच गया वेजेस, और वेजेस है हमारे 10,000. ओके. अब इस क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट जो एडजस्टमेंट है वो आ गई है. तो ये है एडवर्टाइजमेंट. तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एडवर्टाइजमेंट या गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज द केस में बी. तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड लिख देते हैं. अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इसका हमको दिया हुआ है सेलिंग प्राइस. तो हमने ये यहाँ पे लिख दिया, लेकिन यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस नहीं लिखेंगे. उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे हम ट्रेडिंग अकाउंट में जितनी भी चीज़ें हैं जो कि हमारे डेबिट साइड में है वो सब हम कॉस्ट में रिकॉर्ड कर रहे हैं. ठीक है. अब जब हम गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फ्रीली फॉर द पर्पस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, दैट मीन्स हम इसमें से पैसे या प्रॉफिट नहीं कमा रहे. अगर हम यहाँ पे इसको सेलिंग प्राइस में लिख देंगे तो उस वजह से हमारा प्रॉफिट जो आएगा वो बढ़ जाएगा. लेकिन हमारा प्रॉफिट तो ऑलरेडी फिक्स्ड है, दैट इज 41,500. और ये जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है दैट इज फ्रीली. यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रीली फॉर एडवर्टाइजमेंट. तो जब हमने फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट किया है तो हमारा प्रॉफिट एलिमेंट उसमें रहना नहीं चाहिए. बट क्वेश्चन में हमको अमाउंट दी हुई है प्रॉफिट एलिमेंट के साथ. तो इसको हमें ये करना पड़ेगा कि क्योंकि हमारे पास जो प्रॉफिट परसेंटेज है दैट इज 25%, बट दैट इज ऑन सेल्स. ओके.
तो हम 8000 मल्टीप्लाइड बाई 25% डिवाइडेड बाई 100 करेंगे। तो 8000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 25 कम्स टू 2000 रुपीज। तो ये आ जाएगा 2000, और यहाँ पर हम लिखेंगे 8000, इसको माइनस करके यहाँ पर 6000 लिखा जाएगा। ओके, तो ये एंट्री इज ऑल्सो डन। ड्राइंग्स है हमारी 3000 की, तो क्योंकि ये 3000 की है और ये कॉस्ट एलिमेंट ही है, तो वी विल राइट इट एज इट इज। रीजन बीइंग, अगर हम ड्राइंग्स को यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर जितना हमने डेबिट कर दिया है, हमने तो पूरा ही डेबिट कर दिया जितना भी हमने परचेज किया। तो अगर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट से ये चीज हट रही है क्योंकि ये ओनर लेके जा रहा है, तो दैट मस्ट ऑल्सो बी क्रेडिटेड। ओके, एंड देन गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, तो यहां पर आ जाएगा अगेन गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल 4000। अच्छा, ये भी हमको सेलिंग प्राइस पे दिया गया है, तो इसमें से हमको प्रॉफिट एलिमेंट हटाना पड़ेगा। प्रॉफिट एलिमेंट रहेगा 4K इंटू 25% डिवाइडेड बाई 100 कम्स टू 1000, और इसका फिगर यहाँ पे आ जाएगा 3000। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं कुछ बच तो नहीं गया। ओके, सैल्वेज वैल्यू ये तो हमारे कैलकुलेशन में काम आएगा, तो लेट्स जस्ट बैलेंस इट आउट। ओके, तो बैलेंस, I'll use my left hand, 83,000 plus 124, 10, 41,500, 258,500, 2,58,500। और यहाँ पर क्रेडिट साइड इज 1,66,000 प्लस 6,000 प्लस 3,000 प्लस 3,000। ओके, आई मिस्ड समथिंग। हाँ जी, यहाँ पे गैप छोड़ा हुआ था, लेकिन ये अमाउंट लिखना भूल गए। दैट इज लॉस ऑफ गुड्स। तो ऐसे ही क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। ओके ओके, सो 166, 2000, 6000, 3000, 3000 minus 258,500 comes to 78,500. So this is my balancing figure and this is going to be my closing stock. Then working note number 1, loss of stock, यहाँ पर आएगा closing stock as on date of hire, that is 78,500 less salvage value जो कि दिया हुआ है 11,200, तो 78,500 11,200, it will be 67,300। और बात रही पॉलिसी वैल्यू की, तो पॉलिसी वैल्यू इस क्वेश्चन में दिया हुआ ही नहीं है, तो दैट मीन्स पॉलिसी वैल्यू नहीं है तो एवरेज क्लॉज विल नॉट अप्लाई। ओके, तो यही जो हमारा अमाउंट है 67,300, यही हमारा बन जाएगा क्लेम अमाउंट। So this is again important, kind of important and tricky question as well. छोटी छोटी कुछ चीजें दी गई हैं, so that's why it is very important. Such kind of questions should be done once before exams. अपने हाथ से ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम के पहले करना बहुत ज़रूरी है, जो मैक्सिमम टाइप के एडजस्टमेंट्स को कवर भी कर लें और जिससे हमारा एक ही क्वेश्चन में हमारे अकाउंटिंग के पूरे कंसेप्ट टेस्ट हो जाए। ओके,
ओके गाइस, तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि मैं इसका क्वेश्चन प्लस आंसर पीडीएफ या इमेज फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो दैट यू कैन यूज इट फ्रॉम देयर एज वेल। आपने मुझे अपना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।